जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे अपने लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ओपीएस के बारे में विजय कुमार बंधु का स्पष्ट स्पष्टीकरण है कि पुरानी पेंशन बहाल होगी और कलम की ताकत से बहाल होगी। आप लोग अपने सोशल मीडिया के माध्यम से ओपीएस की अलग जगाते रहें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जी हाँ दोस्तों, जब जंतर मंतर पर 25 नवंबर 2025 का आंदोलन हो रहा था, उस समय विजय कुमार बंधु ने यही बात बोले थे, कलम चलाओ आंदोलन बढ़ाओ। जी हाँ दोस्तों, कलम क्रांति से भी दुनिया बदली जा सकती है और पुरानी पेंशन की मांग जिस स्तर तक अभी तक पहुंच चुका है, उम्मीद करते हैं वर्ष 2026 आप सबों के लिए ओपीएस लेकर आए। जी हाँ दोस्तों, तो इसके लिए लगातार संघर्ष करना पड़ेगा, सड़क से लेकर संसद तक लड़ना पड़ेगा और जब तक लड़ाई नहीं होगी, जब तक ओपीएस बहाल नहीं होगी। क्योंकि आपको भी पता है कि देश भर के तमाम कर्मचारी एक साथ नहीं हैं। अगर एक साथ होते तो ओपीएस कब का बहाल हो गया होता, लेकिन कर्मचारियों में आपस में फूट है। एक्चुअली विजय कुमार बंधु ने साफ तौर पर ये बात बोली कि आप होता क्या है कि तरफदारी करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं। पहले ज़माने में भी हुआ करते थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। लेकिन जो संघर्ष के से लेकर चल रहे हैं, हम ओपीएस के साथ चल रहे हैं, वो असली योद्धा हैं। लगातार सरकार से आँख में आँख डालकर बात कर रहे हैं। जहाँ दोस्तों, सरकार के साथ चलना बहुत ही आसान काम होता है, लेकिन सरकार के साथ सवाल करना बहुत कड़ा काम होता है। जी हाँ दोस्तों, आज के दौर में तो ये मीडिया तो पूरी तरह से आप देख ही रहे हैं, मेन लाइन स्ट्रीम मीडिया तक के बिक चुका है। जी हाँ दोस्तों, और बिकने का मतलब ये है कि सरकार के साथ हाथ से हाथ, कदम से कदम मिलाकर चल रही है। सरकार से सवाल, जो मुद्दा है, जो देश के तमाम लोगों जनता की मुद्दा है, उसको पटल पर लाने ही नहीं देती है। जी हाँ दोस्तों, और इसीलिए आप लोगों को ये कहा जा रहा है कि अपने हाथ में मोबाइल है तो अपना मीडिया है, और अपने मीडिया के माध्यम से हर दिन पुरानी पेंशन के बारे में कुछ लिखें। पूरा मीडिया में पुरानी पेंशन का ही बाढ़ आना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाहे तो वो ट्विटर का मामला हो या फिर यूट्यूब का मामला हो या फिर फेसबुक का मामला हो या इंस्टाग्राम का मामला हो, जो भी सोशल मीडिया आप चलाते हैं, पुरानी पेंशन के बारे में ज़रूर लिखें, 2 शब्द ज़रूर लिखें। पेंशन हक है, लेकर रहेंगे, इस टाइप से चीज़ें, पुरानी पेंशन बहाल करो सरकार, इस टाइप से चीज़ें लगातार सोशल मीडिया में बने रहना चाहिए, ताकि सरकार की आपको पता है कि सरकार की आंखें भी थोड़ा सा धुंधली दिखती हैं, सरकार की कान भी अच्छी तरह के सुनती नहीं है। इसलिए वहाँ तक बात पहुँचाने के लिए आपको लगातार कोशिश करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। एक दिन पुरानी पेंशन बहाल होकर रहेगा, लगातार कोशिश करते रहें। आज आंदोलन का ये नतीजा है कि लगातार सरकार संशोधन पे संशोधन कर रही है, लगातार डेट बढ़ा रही थी, अब संशोधन हो रहा है। अभी एक नया 13 तारीख को एक आर्टिकल छपा है एनपीएस में संशोधन। हालांकि एनपीएस में संशोधन जो होगा वो एक छोटे से लेवल पर नहीं है, फ्रेमवर्क का संशोधन का बात है। हाई लेवल कमेटी बैठाना, साहू सर को बैठा दिया गया जो ईबी का अध्यक्ष हैं। जहाँ दोस्तों पहले थे, पूर्व अध्यक्ष थे, तो उनको कार्यभार दिया गया। और ये एक दिन का बात नहीं है, आज से तैयार नहीं हुआ है। ये चीज़ें पिछले साल भर से या 6 महीना से चल रहा, तभी जाकर 13 जनवरी 2026 को ये लेटर निकला संशोधन का, एनपीएस संशोधन का। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस संशोधन में बहुत सारी चीज़ें हैं। लोगों के पेंशन का पैसा तुरंत मिलना चाहिए, लोगों का ट्रांसफ़र तुरंत होना चाहिए, तो बहुत सारी चीज़ें हैं एनपीएस में। फिर फ्रेमवर्क अच्छा से काम नहीं करता, उसमें डिजिटलाइजेशन होना चाहिए, तो बहुत चीज़ सुधारने की ज़रूरत है। जहाँ दोस्तों दिन पर दिन आगे और भी कड़ा दिन आते जाएगा, उस हिसाब से आपको उस हिसाब से काम करना पड़ेगा। इसीलिए सरकार ने एनपीएस में थोड़ा सा चेंज करेंगे, इसीलिए ये आर्टिकल निकाला गया है। लगातार संशोधन हो रहा है। यूपीएस का डेट आपको पता ही होगा, 3 बार बढ़ाया गया, 2 बार बीच में आप देखे रहेंगे। 1 अप्रैल से जब लागू हुआ, 1 अप्रैल से लागू हुआ, तो 30 अप्रैल, मई, जून, 30 जून तक डेट था लास्ट। उसके बाद 30 जून के बाद 30 सितंबर, उसके बाद 30 सितंबर के बाद 30 नवंबर, यानी 3 बार डेट बढ़ा। फिर भी यूपीएस लेने वालों की संख्या बहुत ही कम रहा।
1,22,123 कर्मचारियों ने ही यूपीएस को चूज किया। तो कारण यही है कि यूपीएस अभी कर्मचारी भी उलझन में आ गए हैं कि यूपीएस ले, एनपीएस ले, ओपीएस ले, कुछ भी चीज़ उलझने की ज़रूरत नहीं है और ओपीएस पर टिके रहें। जी हाँ दोस्तों, हम यही बात बोलेंगे कि जब देश भर के बहुत सारे लोगों को ओपीएस दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री जी खुद ओपीएस लेंगे और ले रहे हैं, बहुत सारे जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, नेता लोग हैं, तीनों जवान के सेना है, अर्धसैनिक बलों को भी ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। देश भर के तमाम सरकारी कर्मचारियों तो एक ही चीज़ मांग रहे हैं, एक ही मांग है उनका, पुरानी पेंशन। सरकार बार बार बोझ बताकर हट जा रही है, लेकिन कर्मचारी को हटना नहीं है, कर्मचारी को लड़ना है। और सरकार कोई भी किसी का भी सरकार हो, कर्मचारियों के निष्पक्ष रूप से सरकार के साथ बात करना है। सरकार के साथ जो आपका मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार है, उसके बारे में आपको लड़ना है। पुरानी पेंशन संवैधानिक अधिकार है, संवैधानिक कर्तव्य, और सरकार का ये कर्तव्य है कि पुरानी पेंशन अपने कर्मचारियों को दे। लेकिन कुछ दिनों से 2004 से ये सिलसिला रुका हुआ और इसीलिए लगातार संघर्ष जारी है और संशोधन होते होते यूपीएस पर लोग आ गए हैं। 24 अगस्त 2024 को यूपीएस आया और 1 अप्रैल 2025 से ये लागू किया गया। तो आपको लगातार सरकार से लड़ते रहने की ज़रूरत है। अब एनपीएस, अभी देखिए लोगों का कहना है कि यूपीएस ख़त्म हो गया। देखिए यूपीएस पूरी तरह से ख़त्म हुआ ये नहीं है, ऐसा नहीं है। जो नए कर्मचारी आएंगे वो यूपीएस चूज करेंगे, जिनको लेना वो लेगा। लेकिन बात ये है कि कर्मचारी जो मान लीजिए 100 कर्मचारी है, 100 कर्मचारी में से 10 कर्मचारी यूपीएस लेगा, 90% कर्मचारी ओपीएस ही लेगा। तो आप संसार में हर एक तरह के लोग हैं, सरकार के परोपकार भी भरे पड़े हैं। आप ही देखे होंगे यूपीएस का भी बखान करने वाले लोग मिले यहाँ पे। लेकिन जब कर्मचारियों ने पूरी तरह से नकार दिया तब वो भी फ्लिप मार के अब ओपीएस के तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। तो एक बात मान के चलिए कि आना तो ओपीएस पर ही है। सरकार भी 20-22 साल से घुमा रही है, लेकिन सरकार को भी ओपीएस पर आना पड़ेगा, क्योंकि आपके संघर्ष के बदौलत ही सरकार को आना पड़ेगा। जब आप संघर्ष करेंगे तभी आपको कुछ चीज़ें मिलेगी सरकार से, नहीं तो सरकार तो पहले से अंधी और बहरी है। इसीलिए सरकार को दिखाना भी है और सरकार को सुनाना भी है। इसीलिए लगातार हम आपको कहते हैं अपने सोशल मीडिया के माध्यम से पर डे पुरानी पेंशन के बारे में कुछ लिखिए, ओपीएस बहाल करो, कुछ भी लिखिए। ओपीएस हमारा हक है, कुछ भी लिखना है, नया नारा देना है, ताकि सोशल मीडिया पर भी इसका प्रभाव हो और देश के नेताओं का आकर्षण, देश के नेताओं का जो मूड है इसके तरफ जाए। जहाँ दोस्तों यही कहना था कि आप अपने सोशल मीडिया से दूर नहीं रहें, अपने सोशल मीडिया पर लिखें और सभी लोग एक साथ आएँ। देश के कर्मचारियों में भी बहुत फूट है, ये बात हम पहले वीडियो से भी बना रहे हैं और यही कारण है कि आज तक ओपीएस नहीं मिला। क्योंकि सत्ता के साथ चलना काफ़ी आसान चीज़ है, लेकिन सत्ता के साथ सवाल खड़ा करना बहुत ही कड़ा काम है और बहुत कम लोग होते हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं। अभी तो ज़माने में मीडिया पूरी तरह से विलुप्त हो गया है। अभी बहुत लोग टीवी देखना भी छोड़ दिए हैं। अपने अपने सोशल मीडिया का यूज करें और आने वाले दिनों में हो सकता पुरानी पेंशन बहाल हो और इसी के दम पर पुरानी पेंशन बहाल होगा। जब तक आप लड़ेंगे नहीं, जब तक पुरानी पेंशन बहाल नहीं होगा, ये गारंटी लिख लीजिए। ये सरकार नहीं तो दूसरे सरकार, कोई न तो कोई ओपीएस बहाल जरूर करेगा। ये विश्वास है, ये संकल्प लीजिए कि हम जब तक जीवित रहेंगे, जब तक मेरी सांसें चलेगी, पुरानी पेंशन की मांग करते रहेंगे। जहाँ दोस्तों आपको न थकना है ना बैठना है, लगातार संघर्ष करते रहना है और सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ न कुछ लिखते रहिए। अपने कलम की ताकत को पहचानिए, अपने मीडिया की ताकत को पहचानिए और मेरे से छोटे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि हमारा भी साहस बढ़ता है। आपके लिए लगातार हम वीडियो बनाते रहते हैं। जहाँ दोस्तों खास करके ओपीएस पर और ख़ास करके 8 पे कमीशन पर। जहाँ दोस्तों 8वां पे कमीशन का एक छोटा सा खुशखबरी आया है कि शायद ऑफिस मिल गया है, ये खुशखबरी है। अब ये लोग बैठेंगे तभी जाकर रिपोर्ट तैयार होगा। रिपोर्ट तैयार होने में 18 महीने का समय भी लगेगा, जो कि सरकार ने बता दिया है।
6 महीना और सिफारिश होने मिलेगा। टोटल अभी से जोड़ लीजिए तो 2 साल का वक्त लग जाएगा। कर्मचारियों में काफ़ी उत्सुकता रहती है कि आखिर फिटमेंट फैक्टर सरकार कितना देगी, हमारा कितना सैलरी बढ़ेगा, हमारा कितना पेंशन बनेगा। ये पहले भी वीडियो हम आपको बता चुके हैं। आपका अभी 58% DA मिल रहा है। इसका मतलब है कि फिटमेंट फैक्टर अभी 1.58 है। जनवरी में 2% ही DA बढ़ेगा, क्योंकि जिस हिसाब से पॉइंट बढ़ता है ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर का, उस हिसाब से महंगाई भत्ता नहीं बढ़ती है। तो 2% बढ़ेगा जनवरी में। इसके बाद फिर जुलाई में 3% मान के चलो, आपको साल भर में 5% DA का इंक्रीमेंट हो सकता मिलेगा, ये जेन्युइन चीज़ है। और बाकी 3% सालाना आपका जो सैलरी पर्सन वाले लोग हैं उनका 3% सालाना बढ़ता है। तो 5, 3, 8 या 9% सालाना बढ़ता, उस हिसाब से आप जोड़ लीजिए 2 साल तक। तो 2 साल तक टोटल जो फिटमेंट फैक्टर 2 से ऊपर ही देना चाहिए सरकार को, 2 और 3 के बीच में। लेकिन मंजीत सिंह पटेल से बात किया, बहुत सारे मीडिया लोग बात किया, मंजीत सिंह पटेल ने जो हिसाब जोड़े हैं वो 2.64 फिटमेंट फैक्टर की बात बोल रहे हैं कि आपका सैलरी अगर लेवल 1 के कर्मचारी को 18,000 7वां वेतन आयोग में मिल रहा था, तो 2.64 के आसपास, मतलब 46-47 हज़ार रुपये बेसिक आपका हो जाएगा, ऐसा बता रहे हैं मंजीत सिंह पटेल। बहुत सारे चैनल वाले ने उनसे सवाल पूछा, विजय कुमार बंधु से भी पूछा, शिव गोपाल मिश्रा से भी पूछा। शिव गोपाल मिश्रा तो 3 फिटमेंट फैक्टर तक की बात बोली है, 2.57 तक वो बोल रहे हैं शिव गोपाल मिश्रा कि 2.57 फिटमेंट फैक्टर, उससे कम हम नहीं लेंगे। अच्छी बात है, ज़्यादा आप मांग करेंगे तभी सरकार थोड़ा बहुत घटाकर दे देगी। यही उम्मीद भी किया जा रहा है कि 2.5 और 3 के बीच में फिटमेंट फैक्टर रहेगा तो अच्छी खासी सैलरी बढ़ सकती है। लेकिन ये कंजूस सरकार है, ये बात आपको बता देना चाहते हैं, आगाह है ये। और अपना हिसाब आप कैलकुलेशन कर लीजिए, बाकी तो हम बताते ही रहते हैं। अनुमानित जो बता रहे हैं वो अनुमानित है, और जब रिपोर्ट तैयार होगा तो उसमें रियल फिगर आएगा। जब रिपोर्ट तैयार बनेगा, अभी देखिए ऑफिस 8वां वेतन आयोग को मिल गया है। जी हाँ दोस्तों, कर्तव्य पथ पर है और मिल गया है, अच्छी खबर है। अब उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, फिर रिपोर्ट तैयार होने में जो भी वक्त लगे। लेकिन ये 8वां पे कमीशन का लाभ 1 जनवरी 2026 से ही मिलेगा सैलरी पर्सन को, और पेंशनर्स को भी, सभी को लाभ 1 जनवरी 2026 से लगेगा। बाकी मेरे चैनल पर अगर नए देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बाकी शेयर भी कर दीजिए अगर आपको मन करता है तो।